सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी। किस चीज़ की भाई? क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की। अब आप सोच रहे होगे भैया क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के तो हर जगह लेक्चर्स है, आपके अलग पढ़ाओगे। भाई मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी से, और इतनी डेप्थ में और इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाने वाला हूँ कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा ऐसे। आपके बोर्ड में भी फुल नंबर आए, सीयूईटी में भी फुल नंबर आए, और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच पाओ। ये मैं पॉसिबल करके आपको दिखाऊंगा। और यार मैंने खुद एसआरसीसी क्रैक करा है, आईएम्स क्रैक करे हैं, एंड मेरे कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस क्रैक करे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉलेजेस क्रैक होते हैं ना, ये 30 मिनट के लेक्चर्स देख के नहीं होते हैं। ये कॉलेजेस क्रैक होते हैं जब आप बिल्कुल चैप्टर की नब्ज पकड़ लो और आपको एक एक चीज़ आती हो। और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ एक मौका देना, ये एक लेक्चर देख लो मेरा, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। और तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ, तुम कहोगे कि भैया आपसे ही पढ़ना है, और जितना डेप्थ में आपने पढ़ाया ना, चाहे कितना ही लंबा हो, आपसे ही पढ़ के जाएंगे। ठीक है, 10 साल बाद भी नहीं भूलोगे अगर एक बार ही पढ़ लिए इस तरीके से, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अब सीधा। देखो स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स चैप्टर फर्स्ट से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो ये है हमारी एनसीईआरटी, जिससे सारे एग्जाम्स और एंट्रेंसेस बनते हैं और किसी बुक से नहीं बनते। इसमें देखो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग के जो पहला पेज है ना, आप अपनी बुक उठाओगे एनसीईआरटी, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब स्किप कर देना। पढ़ना हो एक बार एक रीडिंग कर लेना। ठीक है, अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना मैं मार्क कर रखी है अपनी बुक में, मार्क करते जाना, नोट्स भी दे दूंगा मैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है पहले स्टार्टिंग के 3 पेज, सब बकवास, ये इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। अब यहां पे मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हमारी यहाँ पे एक फ्रेंड है रिया उप्रेती, अभी इनकी मैं कहानी बताता हूँ। बट यहाँ बात क्या करी गई थी, देखो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो ऐसा नहीं होता जो हमें ऊपर से लगता है ना कि यार ये तो सक्सेसफुल हो गए, ये तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी फ्रेंड है रिया उप्रेती, भाई इनके इंस्टाग्राम चैनल पे जरूर जाना, ये बिजनेस की एक्चुअल रियल केस स्टडीज पढ़ाती हैं। ठीक है, और इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर लगभग 3 लाख हुए थे एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब लोगों ने देख के क्या कहा कि यार ये तो इस वजह से हो गए, उस वजह से हो गए। लोगों को लगता है यार कितना आसान काम है, बस कैमरा के आगे बैठो और बोलो, और भाई फॉलोअर्स आ गए, 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। ऐसा आसान नहीं होता है। मैं रिया के साथ बैठा हुआ हूं, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया है। ये जो बिजनेस की केस स्टडीज हैं, ये जो उनका वीडियो बनाने का तरीका है, ठीक है, आप जो इनके पॉडकास्ट स्टाइल्स की वीडियोस देखोगे, ठीक है, अभी लॉग इन नहीं है तो देख नहीं सकते हम, बट देखना जरूर, ये ऐसे ही नहीं बन जाती वीडियोस। उन्होंने बैठ के पूरा प्लान करा था कि भाई मेरे वीडियो का सेटअप कैसा दिखेगा, मेरे वीडियो के टॉपिक्स क्या होंगे, स्क्रिप्ट कैसी होगी, एडिटिंग कौन करेगा, शूटिंग कौन करेगा, मेरी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, वीडियो कब जाएगी, ठीक है, किस तरह की ऑडियंस के पास जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें प्लान होके इतनी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये तो एक इंस्टाग्राम तुम्हें पेज लग रहा होगा, पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे, जो कि कई करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है साल का। ठीक है, तो हमें लगता है ना कि बाई चांस हो गया, बाई चांस कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब कुछ पूरा प्लान और पूरी मैनेजमेंट के साथ होता है। ठीक है, तो यही लाइन यहां पे बोली गई है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारी अगली वाली लाइन पे। ठीक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट नेसेसिटी सो इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहां पे क्या मतलब है, देखो मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है। ठीक है, चाहे छोटी बड़ी, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये वो। देखो ये ना सबसे पहले अपना वहम मिटा दो, बिजनेस स्टडीज जो हमने पढ़ी थी ना, ये बिजनेस स्टडीज नहीं है, ऑल्दो हमें बीएसटी सब्जेक्ट बोलते हैं, बट गलत नाम दिया हुआ है। यहां पे हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट जितनी बिजनेस में लगती है ना, उतनी ही आपके घर में भी लगती है, उतनी ही एक नॉन फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगती है, उतनी एक पॉलिटिकल पार्टी को लगाने में लगती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर जगह लगती है। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ आप यहां पे लिखा हुआ छोड़ सकते हो, पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, पर मेन लाइन यहां पे क्या है, अच्छा सुनो, ये येलो और ब्लू का क्या फर्क है मैं बता देता हूं। ब्लू हाईलाइट का मतलब है कि ये एक ठीक चीज है जो एग्जाम में लिख के आओगे तो बढ़िया है, पर येलो इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ठीक है, ये तो पूरा समझना ही है, और ये लाइन टू लाइन कॉपी करके आना है। इन लाइंस को एग्जाम में, ऑल्दो समझाऊंगा मैं सब कुछ, पर एग्जाम में लाइंस भी लिख के आनी है। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो अभी हमने मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन ले लिया, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज, ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, एक प्रोसेस, ठीक है,
एक प्रोसेस की तरह बताया गया है मैनेजमेंट को, जहां पे हमारा क्या होता है, यहां पे आप सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी मजेदार चीज है, जल्दी से सुनो। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस को भी भूल जाओ, इसको भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ये बाद के चैप्टर्स में आएगा। पर यहां पे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट का क्या काम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो उसके गोल्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो और एफिशिएंटली अचीव हो। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है, जरा ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इफेक्टिवली, ठीक है। अब इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है, यहां पे हमारे ये मेन वर्ड पढ़ लो, ठीक है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स, ठीक है, बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपका सिंपल मतलब यहां पे है कि जो भी काम हमें मिला है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इफेक्टिवनेस in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. बहुत मोटी मोटी सिंपल सी बात है। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि मेरा एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। ध्यान से सुन लेना, ये जहन में बिठा लो अपने ये वर्ड, एंड रिजल्ट, ठीक है। वो मैंने इरेजर कर रखा है मे बी, हाँ जी। तो हमारा यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब होता है एंड रिजल्ट, ठीक है, ये मतलब है। अब आपका एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। अब देखो एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है, अभी मैं तुम्हें बहुत प्यारा एग्जांपल देके सब कुछ समझाने वाला हूं। एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है, बात को सिर्फ हमें इफेक्टिवली नहीं करना, एफिशिएंटली भी करना है। मतलब क्या है कि आपका जो है, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, देयर इज काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। देखो, आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, सिर्फ ये कंसर्न नहीं होता मैनेजमेंट का, उसे एफिशिएंसी भी चाहिए होती है कि टास्क एक तो ठीक हो, ये नहीं कंप्लीट कैसा भी कर दिया बस दे के मार दिया, ठीक है। आपका ठीक भी होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी होना चाहिए। अब इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है बाईजूस, ठीक है। आपको मैं कुछ बहुत तगड़ी एक केस स्टडी दिखाता हूं। देखो, बाईजूस की पेंडेमिक कोरोना के टाइम जो पीक वैल्यूएशन थी ना, वो $22 बिलियन थी। $22 बिलियन का मतलब समझ, तो 1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं। यानी कैलकुलेट कर पा रहे हो, लगभग 1,76,000 करोड़, 1,76,000 नहीं, 1,76,000 करोड़ वैल्यूएशन थी बाईजूस की अपनी पीक पे। और आज की डेट में सिर्फ 16,000 करोड़ बची है। अब आप कहोगे अरे भैया 16,000 करोड़ बड़ा नंबर है, ये कि छोटा नंबर थोड़ी ना है। मैं भी जानता हूँ भाई, मेरे लिए भी ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बट बात ये है, 1,76,000 करोड़ से 16,000 करोड़, यानी उनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 10% गिर चुकी है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बाईजूस के नेट लॉसेस, ठीक है। नेट लॉसेस जो कि 8,000 करोड़ के थे ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में। कहने का क्या मतलब है, बाईजूस ने यहां कमी क्या करी है, समझना बात को। उनका क्या गोल था, उन्होंने अपनी कंपनी को वैल्यूएशन में पहुंचा दिया 1,76,000 करोड़ की इन्वेस्टर्स को वादा करके। अब क्या हुआ, उनको टास्क करना था, ठीक है, इफेक्टिवली, यानी उनके सेल्स के कुछ टारगेट होंगे, उन सेल्स टारगेट को उन्हें अचीव करना था, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को इफेक्टिवली करने की कोशिश तो करी, उसको इफेक्टिवली अचीव करा भी, पर सबसे बड़ी बात एफिशिएंसी नहीं लाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई, उन्होंने अपने गोल्स जो भी थे उनको अचीव तो कर लिया, पर किस कॉस्ट पे, 8,000 करोड़ के लॉसेस करने के बाद तो फायदा ही क्या हुआ उस मैनेजमेंट का। यानी कि आपको अपना काम भी कंप्लीट करना है, इफेक्टिवली भी करना है, और उसको कम से कम कॉस्ट यानी एफिशिएंसी से भी करना है और करेक्टली भी करना है। अब मैं तुम्हें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पे ये बाईजूस की एक वर्कर की वीडियो वायरल गई थी जो कि लड़ रही है बाईजूस से, ठीक है। यहां पे शायद आपको आवाज ना आए, बट यहां पे ये जो एम्प्लॉय है बाईजूस की, वो अपने मैनेजर से लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ फायर या कुछ करने वाले थे और वो पूरे ऑफिस के सामने झगड़ गई, ठीक है। भाई आपने टास्क कंप्लीट किया, ठीक है, हमें नहीं पता, वो तो आपने पब्लिकली बताया भी नहीं बताया कि आपके सेल्स टारगेट अचीव हुए, इफेक्टिवली हुआ नहीं हुआ, बट मानो चलो इफेक्टिवली कर लिया, पर एफिशिएंटली तो करा ही नहीं। 8,000 करोड़ के लॉस कर दिए और करेक्टली भी नहीं करा क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज को ढंग से ट्रीट नहीं किया।
तो क्या मतलब समझते हो इस बात का? मैनेजमेंट बेकार है अगर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल अपना भी देता हूँ। हमारा इस साल का टारगेट है डू कैप्टन में, भाई हमारे साल 2024 के एंड तक 4 लाख फॉलोअर्स हो जाए, ठीक है। और हमारे लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट एसआरसीसी, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एसआरसीसी आईएम से सुखदेव पहुंचे थे, उस नंबर्स को हमें और बढ़ाना है, ठीक है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए भाई देखो, हमें इस टास्क को कंप्लीट भी करना है जो कि इफेक्टिवनेस है, पर हमें मिनिमम कॉस्ट के साथ भी करना है, क्योंकि भाई मैं बाईजूस नहीं हूं ना मैं अंबानी हूं जो अपनी जेब से सारा खर्चा करके कर लूंगा। एक तुम्हारी तरह मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आया था और यहां पे अब तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो समझ गए। अब देखो सबसे मेन बात क्या है, बच्चे ना इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में बहुत भयंकर कंफ्यूज होते हैं कि भैया एग्जाम के टाइम ना नर्वसनेस में क्या कराते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में ना वर्ड ही गलत लिखाते हैं, उल्टा लिखाते हैं, इफेक्टिवनेस को एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस। ये नहीं होने दूंगा मैं। देखो आपको कैसे समझना है, कैसे आप एकदम से आइडेंटिफाई करो। देखो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी में दोनों में देखो EFF सेम है, EFF दोनों भूल जाओ, ठीक है, दोनों में EFF काट दिया। इफेक्टिवनेस में क्या है, E यानी कि एंड रिजल्ट, ठीक है। और एफिशिएंसी में क्या, I यानी कि इनपुट, ठीक है। अब समझ रहे हो, इफेक्टिवनेस यानी एंड रिजल्ट, यानी हमारा एंड रिजल्ट अचीव हो जाना चाहिए, और एफिशिएंसी I यानी इनपुट, यानी कि हमारे इनपुट्स कंट्रोल्ड रहने चाहिए, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, ठीक। तो आई गेस अब तुम जिंदगी में भी भूलोगे नहीं इस बात को, भूल गए तो भाई मेरा भूत आएगा रात को तुम्हें डराने, ठीक है। वैसे भी तुम लोग बहुत सा कुछ लोग कमेंट्स में सोच ही रहे होगे, लिखने भी वाले हो गए भूत की तरह कौन आ गया, ठीक है। तो जेन्युइन भूत बन गया हूँ टोपी के साथ ही, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारा देखो, ये तो हमने पढ़ ली मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक सेकेंड जरा हम, हाँ जी हाँ, ये अब हमने पढ़ी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब तुम्हारे बारे में मैं ऐसी कुछ 4-5 बातें बताऊं या तुम मुझे बताओ, मैं कैसे बता पाऊंगा, ठीक है, जो डिफाइन करे तुम्हारे बारे में कि तुम ये हो, ठीक है। तो वही हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट में ऐसी 4-5-6 चीजें क्या होती हैं जो ये दिखाती हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब यहां पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी में दिखाता हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था वही डेफिनेशन यहां पे चिपका रखी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट का काम होता है गोल्स को कंप्लीट करना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का होता है। पर यहां पे अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सुनना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। अब सुनो मेरी बात, जो मैंने बात बोली थी ना स्टार्टिंग में, वही बात रिपीट कर रहा हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं होती है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट बनाना नहीं होता, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, ठीक है, और उस हिसाब से मैनेजमेंट उसको अचीव कराती है। अब फॉर एग्जांपल बीजेपी का गोल क्या है 2024 का, कांग्रेस का गोल क्या है 2024 का, इलेक्शन जीतना, प्रॉफिट कमाना नहीं, इलेक्शन जीतना, ठीक है। बाद में वो नेता लोग कुछ भी प्रॉफिट कमाए वो हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक और केस स्टडी दिखाता हूं। तुमने रिलायंस जियो तो तुम देखते ही हो, ठीक है, तुम लोग रिलायंस जियो तो देखते ही हो। अगर तुम्हें याद हो 2016 में रिलायंस ने जब लॉन्च किया था ना, तो उन्होंने फ्री का सब्सक्रिप्शन दिया था बहुत टाइम तक, ठीक है। अब इस बात को समझो, रिलायंस ने जब उस टाइम फ्री का दिया था ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपए की थी अंबानी की, जो उन्होंने, तुमने 3 महीने का इंटरनेट फ्री चलाया था ना पूरे देश ने, हम लोगों ने, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने जो इतने नेटवर्क बनाए थे, 4G रिलायंस लाया था यार इंडिया में, जियो लाया था इंडिया में, ठीक है। तो उस सब के लिए 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। जो स्टार्टिंग का इनिशियल ईयर था ना जियो का, उनका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ही नहीं था, उनका मोटिव था बस पूरे देश को हमें एक नेटवर्क पे लाना है और वो है जियो, समझ गए। अब यहां पे आपका मैं क्या हाईलाइट कर रहा था पॉइंट, समझो दोबारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल। भाई पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स जीतना, जियो का उस टाइम पे गोल था भैया बस सब्सक्रिप्शन लाने, अब गोल मनी मेकिंग है, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का गोल ही मनी मेकिंग है, बट अब उनका गोल चेंज हो चुका है। बट आपको यह समझना है कि हर किसी का गोल सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट यूटिलाइज efforts of different individuals in the organization towards achieving their goals, ठीक है। मैनेजमेंट
इज अ क्या हमने पढ़ा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब उसको अचीव करने के लिए गोल्स को वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स लगाती है टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, आज तुम ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो एडू कैप्टन, जिस पे तुम ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं यार। ठीक है, एक प्रॉपर हमारी इंटर्न्स की कंटेंट टीम है जो कि सारे फैकल्टीज को लेक्चर्स बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, एक हमारी सारी की सारी सोशल मीडिया की टीम है जो कि भाई लेक्चर्स प्लान करती है, अपलोड करती है, हमारे वीडियो के टॉपिक्स डिसाइड करती है, थंबनेल बनाती है, डिजाइनिंग करती है, एडिटिंग करती है। एक हमारी सेल्स टीम भी है। ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है हमारे कोर्स की इंक्वायरी लेने के लिए, तो टू मेक श्योर उन्हें सपोर्ट मिले और उसके बाद वो परचेज कर पाए कोर्स इजीली। उसके बाद हमारी एक सपोर्ट टीम भी है जो कि बच्चों को सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमारे पास एनरोल्ड है उनको 24/7 सपोर्ट देती है। अब देखो हर टीम अलग अलग काम कर रही है, हर टीम का गोल अलग है। सोशल मीडिया टीम का क्या गोल है कि भाई व्यूज और सब्सक्राइबर्स आए। ठीक है, हमारे टीचर्स का गोल क्या है कि भाई मैं सबसे बेस्ट पढ़ाऊं कि बच्चा कभी जिंदगी में भूल ना पाए, जो मेरा यहाँ बिजनेस स्टडीज को गोल है। ठीक है, सेल्स टीम का क्या है कि भैया हाँ हमारे क्या कहते हैं नंबर्स बढ़े। राइट, हर किसी का अपना अपना गोल है। पर पॉइंट क्या है, एज अ सीईओ अगर मैं आज एडू कैप्टन का ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, तो मेरे को मेक श्योर क्या करना है कि सारे इंडिविजुअल जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, वो सब मिलके एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, हमारे वैसे इस साल के 3 गोल्स है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, वो सारे गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये करता है मैनेजमेंट काम। ठीक है, मैं अब देखो एडू कैप्टन में मैं मैनेजमेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ, तो मैं 2-3-4 काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अब आपका मैनेजमेंट का हमने समझ लिया कि भैया उसका काम होता है गोल अचीव कराना, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लाके मेक श्योर करना कि गोल अचीव हो जाए। ठीक, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले ना हमारी एक कमी क्या होती है, हम इंग्लिश नहीं समझते, हम कहते हैं हम रट लें। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड का गूगल पे जाके मीनिंग देख के लिख लेना। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, सिंपल सी, ऑल प्रिवेलेंट। ठीक है, जैसे कहते नहीं गॉड इज ऑल प्रिवेलेंट, गॉड इज ऑल माइटी, वो हर जगह है। ऐसे ही मैनेजमेंट ना भगवान है, वो हर जगह है। समझ रहे हो, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, आप अब यहाँ पे क्या है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, अ पेट्रोल पंप नीड्स मैनेज एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन तो करने नहीं वाला। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर किसी को चाहिए। ठीक है, अब मजे की बात देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा पहला पॉइंट था गोल ओरिएंटेड और ऑल परवेसिव, हमने दोनों चीजें ऊपर पढ़ ली थी, बस उसको क्या है थोड़ा सा थ्योरी बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा फालतू समझा दिया। ठीक है, दोबारा हमने रिपीट कर दिया। अच्छी बात है ना, हमें नया नया कुछ नहीं याद करना पड़ रहा, बस उसी के फैंसी वर्ड याद कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल इंग्लिश सीख लो पहले, बिजनेस स्टडीज बाद में सीखना। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है भाई जैसे तुम हो, तुम मल्टी डायमेंशनल हो। तुम्हारी कुछ लोग होते हैं वैसे समझदार बनते हैं कि भैया मेरी तो मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, हर जगह ही वैसा हूं। ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, मैं जैसे तुम जैसे मेरे से बात करोगे एज अ टीचर, तुम मेरे से जो बात करोगे, क्या तुम मेरे से ऐसे बात कर लोगे जैसे तुम मेरे अपने दोस्त से बात करते हो। अपने दोस्त को ना तुम जैसे जलील करते हो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, और मैं जैसे अपने दोस्त को जलील करता हूं, तुम्हें नहीं पता पर मेरे को पता है मैं कितना अच्छे से जलील करता हूं दोस्तों को अपने। ठीक है, अब अगर वो रिलेशन हम तुम और मैं अगर मानो मिले कभी, हम दोनों वो जलालत एक दूसरे को देने लगेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, तो हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है, आपकी अपने घर वालों के प्रति एक पर्सनालिटी, दोस्तों के प्रति एक पर्सनालिटी है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एक अलग पर्सनालिटी होती है, तो हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। ऐसे मैनेजमेंट की भी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। और यहाँ पे अगर हम किताबी भाषा में समझे तो मैनेजमेंट की 3 पर्सनालिटीज है। पहली है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, एक मैनेजमेंट की पर्सनालिटी क्या कहती है कि भैया वर्क को मैनेज करना है। मतलब क्या है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क्स। सुनो, हमारी यहां पे स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड, इन अ हॉस्पिटल पेशेंट इज ट्रीटेड। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है ना, बट ऑब्वियस है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ गोल को, कुछ काम को, ठीक है, कुछ काम सर्व करने के लिए बनी है। ठीक है, अब
मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन मीन्स टू अचीव इट। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? देखो, दोबारा एडू कैप्टन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिस चैनल पे तुम आए हो। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और फिर हमारा एक कोर्स है, उसके थ्रू हम एंट्रेंसेस के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हमारा काम है पढ़ाना। पर अब बात समझो, मैनेजमेंट, हम एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ ऑफ एडू कैप्टन, भाई मेरा काम क्या है? सिर्फ हम पढ़ाते तो नहीं है ना यार, समझो बात को। वो तो तुम्हारा एज अ स्टूडेंट, तुम मेरे से पढ़ने आते हो, उसके अलावा तुम्हें मेरे से और कुछ कंसर्न भी नहीं है। पर एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, मेरे को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता भाई, मेरे को काम सिर्फ ये नहीं करना होता, पढ़ाना है भाई। हमें अकाउंट्स भी मैनेज करने हैं, हमें टैक्स फाइलिंग भी करनी है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी देखने हैं, हमें ये भी देखना है कि भैया जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, हमें ये भी देखना है कि हमारे सेल्स टारगेट अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमें ये भी देखना है। अच्छा, शायद कुछ लोग सेल्स सुन के ऑफेंड हो रहे हो कि भैया सेल्स की बात कर रहे हो, आप टीचर हो के सेल्स करते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ने आए हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात भी ऑफेंड कर रही है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि भैया मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं जैसे तुम हो। ठीक है, हम जेब से पैसा लेके नहीं आए थे, कोशिश हम करते हैं कि सबसे बेस्ट चीज दे, बट उसके लिए खर्चा लगता है। ठीक है, अब सुनो, हमारा मैनेजमेंट का काम क्या होता है? हमारा काम पढ़ाना है, पर उस पढ़ाने के सारे गोल्स को, उस सब चीजों को एक गोल की फॉर्म में बनाना, जो मैं करता हूं, उसको गोल की फॉर्म में बनाना और फिर उसको असाइन करना, वो मीन्स ताकि अचीव हो। जैसे अब मैं तुम्हें रिवील करता हूं हमारे एडू कैप्टन के इस साल के गोल्स क्या हैं। ठीक है, रुको, मैंने नीचे लिखे भी हुए थे। हमारे इस साल के गोल्स हैं, नहीं लिखे हुए, मैं लिख देता हूं। ठीक है, हमारे एडू कैप्टन के इस साल के गोल्स हैं, सुनते जाओ। एक तो साल के एंड तक 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे गोल क्या है? एसआरसीसी, आईआईएम और सुखदेव में हमारा जो पिछले साल के मुकाबले बच्चे थे वो और पहुंच पाए, और तीसरा हम 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए अपने कोर्सेज के थ्रू। ये 3 हमारे गोल्स हैं। अब तुम समझ रहे हो, काम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि पढ़ाना है, यहाँ पे और भी चीजें हैं। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा प्लान बनाना और असाइन करना मींस, यानी कि पूरा प्लान बनाना, लोग हायर करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब कुछ करके इन गोल्स को असाइन करना होता है हमें। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पूरे काम की मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे होती है वो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, हमें सिर्फ काम मैनेज नहीं करना, हमें सिर्फ ये मेक श्योर नहीं करना कि हाँ भैया काम हो रहा है और उसके लिए सारे मीन्स असाइंड है। ठीक है, हमें ये भी मेक श्योर करना है हमारे लोग हों, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब बाईजूस का ही हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, बाईजूस का मैंने हटा दिया पेज। ठीक है, बट बाईजूस की मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाई थी ना, देखना एक बारी। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, ईयरफोन लगा के ट्राई करना, बाईजूस एब्यूसिव मैनेजर, एक बार सर्च करना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि मैनेजर कैसे एब्यूज कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो बाईजूस का फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन उसकी पीपल मैनेजमेंट भी है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बहुत गंदे तरीके से मैनेज किया है। ठीक है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ता है एज अ मैनेजर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी हो और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी हो। ठीक है, बट इसमें भी ना 2 बातें समझने वाली है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, समझो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग मैनेज कर रहे हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का एक तो मतलब ये है, इट implies डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपका लोगों को मैनेज करना। एक इसका मेन, इसको ब्रेक डाउन करें ना तो ये 2 चीजें हुए हैं कि एक तो हर एम्प्लॉय जो है उसको एज अ इंडिविजुअल डील करना, उसके इंडिविजुअल नीड्स को समझना, उसके इंडिविजुअल गोल्स को समझना और उसको साथ उसके बैठ के उसके गोल्स अचीव करवाना। ठीक है, और इसका ये भी मतलब होता है कि भैया हम ये भी मेक श्योर करें कि आपका जो ग्रुप है उसकी भी नीड्स पूरी हो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे हमारा, अगेन एडू कैप्टन का ही ले रहा हूं, अगर मानो हमारा बजट जो है हमारी टीम का, जो कि है हमारी फॉर एग्जांपल टीचर्स की टीम का, उसका बजट है 2 लाख रुपए पर मंथ का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं ऑनेस्टली बोलूं हम इतना स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा मंथली बजट है। ठीक है, अब सोचो
इस बजट को मेरे को एक तो मेरे को मेक श्योर करना है कि भैया ये जो बजट है ना पूरी टीम का इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे तो दूसरे वाला पॉइंट लग गया कि भैया हम पूरे टीम को इंडिविजुअल्स को ह्यूमंस को एज अ टीम ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरे को मेक श्योर करना है मेरा 2 लाख से बजट एक्सीड ना हो। बट मुझे हर टीचर के साथ बैठ के ये भी देखना है कि उनके एक्सपीरियंस, उनके इन्वेस्टेड टाइम, हर चीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें पे भी हो रहा हो। ठीक है, तो आपने देखा है हमारे चैनल पे अलग अलग टीचर्स हैं, मैं हूँ भाई, मैं भी तो पे लूंगा ना, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हूँ, भूपिंदर सर हैं, सावेश सर हैं, वैभव सर हैं, अमन सर हैं। तो भाई सबको हमें मेक श्योर करना है कि सबके इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी हो, जितनी उनको रिक्वायरमेंट हो, उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंडिविजुअली भी पे मिले, पर मुझे एज अ टीम भी मेक श्योर करना है कि मेरा बजट ना एक्सीड हो। तो हमें जो लोग हैं ना उनको एक तो इंडिविजुअल्स की तरह भी ट्रीट करना है, उनकी नीड्स भी पूरी करनी है, और अपनी टीम की तरह भी ट्रीट करना है। ये भी मेक श्योर करना है कि टीम के जो गोल्स हैं या टीम का जो भी हमारे पास बजट है वो सब कुछ मेंटेन्ड रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये इंटरेस्टिंग है और ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब हुआ? देखो, हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे ना तो हर बच्चा कंफ्यूज होता है और कोई टीचर इसको ढंग से क्लियर नहीं करता। मैं आज तुम्हारे जहन में बसा देता हूँ, ठीक है, कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input material and the technology to transforming the input into the desired output for consumption. ठीक है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक बेसिक काम होता है। ठीक है, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हमने इतनी देर डिस्कस किया ना, पढ़ाना कैसे? YouTube पे पढ़ाना। अब एक YouTube पे मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक YouTube पे वीडियो बनाने की जर्नी क्या होती है। ऐसा नहीं होता एक टीचर आ गया और फिर वो आके सीधा पढ़ाने लग गया। पहले तो वीडियो का टॉपिक डिसाइड होता है, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो बनेगी, फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके यानी रिसर्च होती है क्या क्या होगा, फिर उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करी जाती है, फिर उसकी यहाँ पे अच्छा एक तो रह ही गया प्रोसेस एडिटिंग, उसकी एडिटिंग करी जाती है, मतलब वीडियो में ढंग से ग्राफिक्स डालना, म्यूजिक डालना, वो सब। फिर उसका थंबनेल डाल के उसकी अपलोडिंग होती है, टाइटल डालना, टैग्स डालना, जो फोटो तुम देखते हो वीडियो की तरफ। फिर उसकी पब्लिशिंग होती है, यानी कि भाई हर प्लेटफॉर्म पे मेक श्योर करना वो वीडियो जा रही है, हमारी ऐप पे जा रही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा रही है। ठीक है, तो ये एक वीडियो का प्रोसेस है। अब क्या है, ऑपरेशंस क्या होता है समझना। ऑपरेशनल तुमने सुना भी होगा, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ऑपरेशंस हेड। ठीक है, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है और वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो हमने ऊपर पढ़ा उससे कैसे डिफरेंशिएट करता है। देखो, ऑपरेशंस क्या है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक वर्क है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है, उस एग्जैक्ट काम का पूरा जो फ्लो होता है और वो फ्लो ठीक से हो रहा है और वो फ्लो एफिशिएंटली हो रहा है, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। हमारा यहाँ पे जो पढ़ाने का काम है, हमारा वो पढ़ाने का काम एडू कैप्टन के केस में कहलाया जाएगा ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े गोल्स हैं, वो सारे गोल्स और सारे के कामों की मैनेजमेंट, उसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब समझो क्लियरली और देता हूं। ठीक, हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हुआ एडू कैप्टन के केस में लेक्चर्स अपलोड होना यूट्यूब पर, हमारे कोर्स में जाना। पर हमारे लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हुआ? बाकी और सारे काम। ठीक है, उसमें अगेन जैसे मैंने बोला अकाउंट्स भी है, उसमें सेल्स भी है, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी है, उसमें स्टूडेंट सपोर्ट भी है। ठीक है, उसमें हमारी और बची स्ट्रैटेजी भी है। ठीक है, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ वर्क हुआ। और हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या हुआ? सिंपल लेक्चर्स बनाना। यानी ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस काइंड ऑफ पार्ट हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क का, एक छोटा सा हिस्सा है। अब मैं आपको अमेजॉन के एग्जांपल में बताता हूँ। अमेजॉन का ऑपरेशंस क्या है? उनके जो लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेंटर्स हैं वो उनके हो गए ऑपरेशंस। ठीक है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट सेलर से बायर तक पहुंचना, वो सारी जर्नी उनका ऑपरेशंस है। पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है अमेजॉन के केस में? बाकी सब कुछ भी तो है, टेक्नोलॉजी है, अकाउंट्स है, लीगल है, एचआर है, ये सब कुछ इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, जिसमें हमारी 3 डायमेंशंस थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ह्यूमन। अब आ जाता है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट का जो काम है ना
वो हमेशा चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, तुम्हें अभी के लिए चाहे थोड़ा सा कम समझना, क्योंकि बाद में तुम्हें समझ में आएगा, इनके हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में ना हमारे 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स हमारे यही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अब ये पांचों के पांचों जो स्टेप्स है ना, ये ऐसा नहीं है स्टेप 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 ना। ऑल्दो हम इन्हें स्टेप्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है एक एक करके हो रहा है, ये पांचों चीजें एक साथ चलती रहती है। प्लानिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशन डेली करती है। ठीक है, एक तो वो ईयर लॉन्ग प्लान स्टैब्लिश करती है, और फिर वो थोड़े से प्लान्स अपने डेली बेसिस पे करती है। स्टाफिंग वाला काम भी डेली बेसिस पे ही चलता है, जिसमें स्टाफ को मैनेज किया जाता है, वर्कर्स को मतलब एंटरटेन किया जाता है, उनकी खुशी देखी जाती है। तो बेसिकली ये है कि हाँ, मैनेजमेंट ना, स्टाफिंग जो है या कोई भी हो गए, सारे काम जो है ये कॉन्टिन्यूसली हर टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस for joining the organization, but as members of the organization they work towards fulfilling the common organization goal। ठीक है, ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अब तुम्हें एग्जांपल से देता खाता हूँ। हमारे एक फैकल्टी हैं, शायद तुमने देखा भी हो चैनल पे। ठीक है, अर्नव सर। ठीक है, अब अर्नव सर अगर आप देखोगे, मैं तुम्हें बहुत तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, नो जोक। ठीक है, अर्नव सर एक मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद अर्नव सर का अगर हम नीचे पढ़ाई देखें, उन्होंने IIM क्या कहते हैं, शहीद सुखदेव से अपनी बैचलर्स करी है। निफ्ट जो कि एक टॉप मास्टर्स कॉलेज है, उन्होंने उनसे मास्टर्स करी। IIM अहमदाबाद से अपने क्या कहते हैं एक डिप्लोमा कोर्स किया है। तो यानी इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, और उसके बाद इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद वो हमारे पास क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। ठीक है, वो जब पढ़ाते हैं ना, वो रटवाते नहीं है, वो चोरी की तरह सिखाते हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनका पैशन है, पैसे के लिए नहीं कर रहे वो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ही सारी ये आ जाती है कि ऐसे बहुत तरीके के लोग होते हैं। हमें लगता है ना एक कंपनी को ज्वाइन लोग सिर्फ पैसे के लिए कर, नहीं, एक लेवल पे पहुंचने के बाद ना जो एम्प्लॉयज कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, वो अलग अलग रीजंस के लिए भी करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, पर पॉइंट क्या है, अब अर्नव सर अगर पैशन के लिए आए तो इसका मतलब नहीं हर टीचर पैशन के लिए, हर इंसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है पैशन के लिए जुड़ा हुआ है। कोई जेन्युइनली पैसे के लिए भी है, जिसको नीड है, उसको अपनी फैमिली चलानी है। कोई एक हायर पर्पस के लिए है कि मुझे चेंज लाना है। हर किसी का अपना अपना गोल है। पर पॉइंट ये है, एज अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, मेरे को मेक श्योर करना है कि भैया सारे के सारे जो लोगों के अलग अलग गोल्स हैं, जो अलग अलग रीजंस है एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के, वो सब कुछ एक कॉमन गोल की तरफ लग जाए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हर किसी की अपनी अपनी नीड्स है, उस ग्रुप को एक डायरेक्शन देना, ये एक मैनेजर का काम होता है। ठीक है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। ठीक है, अब जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल मैंने तुम्हें बताई दिया, अब दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, अब मैनेजमेंट लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड लास्ट सॉरी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक, अब सबसे पहले इंग्लिश सीख लो। डायनामिक का क्या मतलब होता है कि इंग्लिश में डायरेक्ट गूगल से मतलब वर्ड देख लेना। डायनामिक का मतलब होता है आपका जो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है। अब क्या है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो उसकी मैनेजमेंट को डायनामिक होना पड़ेगा, मतलब उन्हें मतलब अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है नोकिया। नोकिया अगर तुम्हें नहीं पता तो एक टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी थी, बैंकरप्ट हो गई नोकिया के फोन्स। क्यों बैंकरप्ट हो गए? क्योंकि जब आईफोन ने iOS लॉन्च किया और जब गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया, ये अड़े रहे कि हम तो वही कीपैड वाले घिसे पिटे फोन बनाते रहेंगे, हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सब बेकार की टेक्नोलॉजी है, टच स्क्रीन वगैरह। टच स्क्रीन का मजाक बनाया गया था स्टार्टिंग में। टच स्क्रीन जो तुम सब लोग फोन चला रहे हैं ना, हम लोगों को पता ही नहीं कि इस चीज का टेक्नोलॉजी का तो स्टार्टिंग में मजाक बनाया गया था। क्यों नोकिया नहीं बनाया था कि ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, हम तो अपनी टेक्नोलॉजी चलाते रहेंगे। और इस वजह से क्योंकि वो उनकी मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन को नहीं माना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग वर्ल्ड की नीड्स से चेंज नहीं किया, आज नोकिया बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, तो मैनेजमेंट को इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब उन्हें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है अपने आप को। और लास्ट में मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मतलब क्या है,
इंटेंजिबल, देखो तुम्हें वर्ड का मतलब तो पता ही है, अकाउंट्स में तुम पढ़ ही चुके, एक ऐसी चीज जिसको तुम टच और फील नहीं कर सकते। अब क्या है, मैनेजमेंट जो है ना किसी कंपनी की आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। अगर आप एक बात बताओ, आपने कैडबरी की चॉकलेट ली, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, ठीक है, मैं आपको मीम दिखाता हूँ, मैंने बड़ा अच्छा सा मीम निकाला था, हीरा, ठीक है सर, ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, एसबीआई एम्प्लॉइज, ठीक है। अब देखो, आप तो एसबीआई के डायरेक्टर से, चेयरमैन से, सीईओ से आप तो नहीं मिले, पर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं उससे हमें उनकी मैनेजमेंट का पता चलता है। अगर उनकी मैनेजमेंट, जो कि अब एसबीआई में बहुत चीजें इंप्रूव हो गई हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत तगड़ा बैंक बन चुका है और उनके शेयर प्राइस भी बहुत ऊपर गए हैं, पर पॉइंट यहां पे क्या है, शेयर एसबीआई की पहले ऐसी हालत क्यों थी, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही स्ट्रिक्ट नहीं थी। उनके अगर एम्प्लॉइज ऐसी हरकत कर रहे हैं, कस्टमर आके कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपके एम्प्लॉइज ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, वो खुद सोए हुए हैं। तो हमें पता चलता था ना उनकी मैनेजमेंट कितनी खराब है। अब एसबीआई अच्छा हो गया, अच्छा काम कर रहा है, तो हमें दिखता है कि हाँ भाई, क्या दिखता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज ऑर्डरनेस इन द इंस्टेड ऑफ केओस, ठीक है। अगर ये सारी चीजें, वैसे तो मैंने कस्टमर्स का एग्जांपल दे दिया और कस्टमर्स यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, पर अगर मैनेजमेंट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लान मीट हो रहे हैं, एम्प्लॉइज खुश हैं और ऑर्डरनेस है, तो इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी है उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पे होता है हमारा पहला लेक्चर खत्म। अब सुनो मेरी बात, एंड तक आए हो ना, तो भाई तुम्हें अच्छा तो लगा होगा लेक्चर, तभी एंड तक आए हो। अब देखो, इतना सा छोटा सा फेवर कर जाना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने जाके ट्यूशन के, अपने स्कूल के, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुमने एंड तक देखी है ना, तो तुम खुश तो हुए होगे, तुमने कुछ ऐसा तो सीखा होगा जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं सिखाया, और तुम्हें एग्जाम्पल्स देख के मजा तो आ गया होगा, और ये लेक्चर खत्म करके एक बार रिवाइज कर लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और अगर मैंने इतना तुम्हारे लिए कर दिया ना, इतना मेरे लिए कर दो, क्योंकि मेरा गोल है भाई इस अपने लेक्चर्स के थ्रू ना 10,000 बच्चों को, पूरी एक लेक्चर नहीं, एक वीडियो नहीं, पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है मेरे को 10,000 बच्चों को, और उसके लिए तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इतना छोटा सा काम तुम मेरा कर दो अगर तुमने एंड तक लेक्चर देखा है, ठीक है। तो सुप्रभात मेरे भाइयों और बहनों, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।